सर आज का जो रहा क्या मामला हुआ, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि आज जो शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के जो सामने वाला पक्ष है, विपक्ष है, उसने डेट ली है कि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है और अभी हमने कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही नज़र आता है कि इतने करोड़ों रुपए खर्च करके इतने बड़े बड़े वकील जो इन्होंने कर रखे हैं, ये शायद वो कुछ और पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए वो अभी डेट ली है आज उन्होंने। और फिर कोर्ट ने भी ये कहा है उनसे कि अगर आप लोग ये एक तरह से सीरियस नहीं है इस मैटर में, तो हमारे पास भी बहुत काम होता है, हम इसमें फिर अब लंबी डेट देंगे। फिर अप्रैल के दूसरे हफ्ते की डेट दी है। तो एक बात तो साफ़ हो गई है इससे कि ये जो एक बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी ये केस डाल रहे हैं, अभी 50 साल के बाद सो के उठे हैं, तो इनका मेन मकसद वो नहीं है जो दिखाते हैं अपनी पिटिशंस में, बल्कि दूसरे ही मकसद हैं जिसमें पैसे कमाना भी एक मकसद हो सकता है। अच्छा सर, 1991 में जो ये रूल बना था कि जो धर्मस्थल जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे सिर्फ बाबरी को छोड़ करके, अब ये बाकी धर्मस्थलों के पर SI की क्यों रिपोर्टें आ रही हैं? अब इसमें हम यही कह सकते हैं कि ये जो एक तो जो जुडिशरी भी है उसके ऊपर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं आजकल, और उसके अलावा जिस तरीके से जो लोग केस लड़ रहे हैं ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। हमारे वाले केस में हमने ये इशू उठा रखा है और एक जनरल केस भी अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें भी हम इंटरवेंशन फाइल करेंगे कि ये सरासर गलत है कि जब एक कानून है और वो अभी एग्जिस्ट करता है तो उसके बावजूद भी ये सारी कानून की धज्जियाँ उड़ा के ये केसेस चल रहे हैं। अच्छा सर, चर्चा चल रही है कि अब जो ये जो कानून का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, ये इसलिए भी किया जा रहा है कि एक कम्युनिटी को डराया जा रहा है, ऐसा भी मान सकते हैं? ये तो अदालतों को सोचना चाहिए कि उनकी छवि जो है किस तरफ जा रही है। लोग ओपनली अब अदालतों के भी खिलाफ देश में और देश से बाहर बोलने लगे हैं, तो ये तो हाईएस्ट लेवल पे जुडिशरी के जजेस को भी इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड बी सीम टू हैव बीन डन। तो ये जो छवि खराब हो रही है पूरी दुनिया में, इसके लिए मेरे ख्याल से जो जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो भी काफ़ी सीरियसली इसको सोच रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो सर क्या लगता है कि क्योंकि इससे पहले बाबरी था, बाबरी के बाद अब ईदगाह है और ईदगाह के बाद जो है ज्ञानवापी है, और इसके बाद भी कुछ और भी लोग आ सकते हैं ऐसे? नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम इश्यूज़ ही नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के इश्यूज़ जो हैं उसमें भी बहुत सारे फैसले आ रहे हैं जो कि दुनिया भर में क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं। और उसके अलावा ट्राइबल्स के लिए अभी हसदेव का, अडानी का एक जो गोरख धंधा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, वहाँ हज़ारों एकड़ जगह ट्राइबल्स की छीन ली। तो ये सिर्फ कोई मुस्लिम इश्यूज़ के लिए ऐसा नहीं हो रहा, ट्राइबल्स के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, OBCs के साथ अभी उनका एक ऑर्डर निकला है रिजर्वेशन छीन लेने का UGC से, वो भी अभी सबके सामने आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें सारे वीकर सेक्शंस के साथ हो रही हैं, जिसमें अदालतों के डिसीजंस जो हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं। तो इसलिए जुडिशरी को कुछ ना कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में मेरे ख्याल से अब सोचना पड़ेगा। सर अभी एक लेटेस्ट एक बयान आया है कि 7 दिन के अंदर अंदर CA NRC लागू हो सकता है, तो उसे लेकर के क्या सोचते हैं आप? वो भी इलेक्शन में, बंगाल के इलेक्शन में लोगों को धोखा दे के, बेवकूफ़ बना के वोट लेने की राजनीति है। CA NRC का कोई भी अगर कुछ भी कार्रवाई होगी तो देश भर में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे, ये RSS और BJP जानती है। मगर फिर भी बंगाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनसे झूठे वादे करके वोट लेने के लिए ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन बंगाल के उन लोगों को मैं ये कम से कम बता देना चाहता हूँ कि उनकी नागरिकता लेने के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी कानून में नया कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। आज के कानून में भी उन्हें नागरिकता मिल सकती है। अमित शाह साहब जानबूझ के उन्हें नागरिकता नहीं लेने दे रहे हैं ताकि उनको बेवकूफ़ बना के उनके वोट ले सकें। अच्छा, लेकिन सर क्या लगता है कि अब जो मैटर है, ये जो ईदगाह वाला है, जो आने वाली डेट है, उसमें क्या निर्णय हो सकता है जजों का? नहीं, अभी तो वो लोग ही अपनी तैयारी नहीं पूरी कर पाए, वो तो सिर्फ अब जो मैंने आपको पहले ही बताया पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जब उनकी तैयारी नहीं है पूरी, अभी 50 साल बाद सो के जागे हैं, तो उनका मकसद कोई केस लड़ने के लिए नहीं है ना, दूसरे राजनीतिक फ़ायदे उठाने के लिए, पैसे कमाने के लिए और अपने जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको ठीक करने के लिए ये सारे केस। ऐसा तो नहीं 2024 का जो इलेक्शन है उसके लिए माहौल बनाया जा रहा हो?
इन मुद्दों को उठा करके? ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो मेन एम लग रहा है इन लोगों का पैसे कमाने का लग रहा है, और जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों ने बहुत सारे केसेस डाल रखे हैं। तो अब जब क्रिमिनल्स कोई काम करते हैं तो वो उनका मेन काम यही होता है, पैसे कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चुराए जा सके, लूटे जा सकें, आम जनता को बेवकूफ़ बनाए। आप खुद वकील हैं सर वहाँ के ईदगाह के? हाँ, मैं ईदगाह का वकील। सर क्या लगता है कि जो अब जैसे कि आप वकील हैं, आप केस भी लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि वो कहते हैं, जैसे कि एक पक्ष कहता है कि यहाँ पर हमारे धर्म की मूर्ति है, दूसरा पक्ष कहता है कि हमारे यहाँ मस्जिद है, तीसरा पक्ष कहता है कि हमारा यहाँ पर जो है उनका बुद्ध का मंदिर है, उसको ढाका बनाया गया है। तो इसे किस तरीके से देखते हैं कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रिलीजन के लोग आ रहे हैं? इसीलिए आप 1991 के एक्ट की बात कर रहे थे ना, उसका उल्लंघन जो हो रहा है वो देश में एक दूसरे जो शरारती तत्व हैं उनको लड़ाई कराने का, देश का माहौल ख़राब कराने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, जिसमें अदालतों का भी रोल अब इसीलिए पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज़ हो रहा है। क्या लगता है 2024 में बीजेपी को ये मुद्दे उठा करके बेनिफिट मिलेगा? नहीं, इस किसी मुद्दे से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो ये बात जान चुके हैं। वो सिर्फ ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं और ईवीएम ही उनका जीतने का एकमात्र फार्मूला है। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी कोई भी इलेक्शन जीत नहीं सकती। जहाँ ईवीएम का प्रयोग नहीं होगा वो सब इलेक्शन हारेंगे। सर ईवीएम पर क्या अपडेट चल रही है नई? ईवीएम पे पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और वही एक सबसे अहम और बड़ा आंदोलन है जिसमें देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं और सभी को ईवीएम हटाओ देश बचाओ की मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं ये। लेकिन सर बीजेपी सरकार ने ईवीएम के मुद्दों को लेकर के जो है उन्होंने कुछ बैन उतार दी हैं सड़कों पर, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट जोड़ दिया गया है, लोकतंत्र अब सुरक्षित है। नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन आयोग ये जो काम कर रहा है, ये जो जन आंदोलन एकदम खड़ा हो गया है, सब ईवीएम के खिलाफ हैं, उसको अपना झूठ छुपाने के लिए, वरना तो कभी ईवीएम मशीन देखने को भी नहीं देते थे किसी को। अब क्योंकि पकड़ी गई है चोरी, इसलिए जाके लोगों को दोबारा एक नए तरीके से धोखा देने की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन कर रही है। लेकिन जनता उनके धोखे में नहीं आने वाली है। पूरी दुनिया में पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं और भारत में भी सिर्फ पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे।